सभी ने अपनी रचना को पवित्र करना है। सुन ले हो सब है, साच कहूं सुन ले हो सब है, जिन प्रेम दिया प्रभु पाओ, जिन प्रेम दिया बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगाओ कि अगर भूगोले की तरह ध्यान लगाकर बैठे रहेंगे और नहात फिरो सात समुद्रों में नहाते फिरे स्नान करते फिरे, चाहे गंगोत्री जाओ चाहे महाकुंभ प्रयाग जाओ, अगर परमात्मा के साथ सच्चा प्रेम नहीं है तो है फिर अपनी जीवन रूपी बातें को हारा। कितना ही बड़ा संत हो, महापुरुष हो, कितना ही बड़ा प्रचारक हो, कितनी ही ऊंची गद्दी पर बैठ के प्रचार करता हो, लेकिन अगर उसका सच्चा प्रेम परमात्मा से नहीं है तो वह भी अपनी जीवन रूपी बाजी को हार जाता है। तो सतगुरुदास जी महाराज अपने पवित्र वाणी में फरमान करते हैं, कहाँ भयो जिनका अपने सतगुरुओं से साथ प्रेम हो जाता है, प्रीत हो जाती है, फिर चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, फिर प्रेम टूटता नहीं, कम नहीं होता। फिर चाहे कितनी भूख लग रही हो, कितना ही समय हो, अगर प्रेम सच्चा है अपने सतगुरु के साथ और अगर लो आपकी जुड़ गई सतगुरु के साथ, फिर समय का पता नहीं लगता। तो सतगुरुदास जी महाराज उच्चारण कर रहे हैं अपनी पवित्र वाणी के अंदर, हरि 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 हर हरे हरि सिमरत जन गए निस्तर करे, कि जिन्होंने हरि रूपी परमात्मा को भजा है, उनका स्मरण किया है, वो इस भव सागर से पार हुए। और जो इस भव सागर से पार हुए हैं उनका नाम सतगुरुदास जी महाराज अपने पावन ग्रंथ में शामिल कर रहे हैं और उच्चारण कर रहे हैं जी, हरि के नाम
सतगुरुदास जी महाराज जान कर रहे हैं कि हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे गाकर। संत कबीरदास जी जो एक जुलाहा परिवार से थे, उनका पालन पोषण जुलाहा परिवार में हुआ। वो कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन जब परमात्मा से लो लीन लगी तो परमात्मा के नाम का भजन की लो लीन लगी तो गुरु प्रसाद सिंह जी को खुद तो इस भव सागर से पार हुए। पता नहीं कितने ऐसे जीवों को परमात्मा के साथ जोड़ा और इस भव सागर को पार। सतगुरुदास जी महाराज की प्रीति में उच्चारण कर रहे हैं। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन चंद शब्दों में आप सभी के बीच में नामदेव जी के बारे में भी बताने की प्रयास करेंगे। नामदेव जी जो थे, उनके पिताजी मंदिर में मूर्तियों को भोग लगाते थे, पूजा पाठ करने का काम करते थे। एक दिन उनको कहीं जाना पड़ गया और नामदेव जी को बोल के गए कि बेटा ये जो मूर्तियां इनको भोग लगाना है मेरे पीछे। तो नामदेव जी पिता की आज्ञा पा करके मूर्ति के आगे बैठ जाते हैं भोग प्रसाद लेकर और कहते हैं कि परमात्मा जी भोग लगाओ। लेकिन तो पत्थर की मूर्तियां थी, वो कैसे भोग लगाए। तो समय बीता, एक दिन बीता, भोग नहीं लगाया परमात्मा जी। नामदेव जी कहने लगे परमात्मा से कि अगर परमात्मा जी आप ही न भोग को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं भी अन्न जल त्याग दूंगा। तो गुरु मेरे शासन जी कहते हैं कि कई दिनों तक नामदेव जी भूखे प्यासे बैठे रहे। तो परमात्मा नामदेव जी की सच्ची भक्ति देख करके मूर्ति के अंदर विराजमान हुए और उनका प्रसाद ग्रहण किया। तो उनके बारे में एक शब्द पवित्र वाणी में दर्ज है कि नामा देख नारायण हंसे, एक भक्त मेरे हृदय बसे। जो नामदेव भगत जी हैं वो परमात्मा के हृदय में बसे, उनको परमात्मा देख हंसे। तो सतगुरुदास जी महाराज अपनी पवित्र वाणी में प्रेम के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो आओ अंतिम पंक्ति आप सभी अपने रचनों को पवित्र करते हैं।